हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर सीएसएस सीरीज। आज हम एक पावरफुल लेआउट सिस्टम देखने वाले हैं, सीएसएस ग्रिड। अगर फ्लेक्सबॉक्स एक वन डायमेंशन लेआउट था तो ग्रिड एक टू डायमेंशन लेआउट सिस्टम है, मतलब रोज और कॉलम्स दोनों के लिए बेस्ट। चलिए स्टेप बाय स्टेप ग्रिड को समझते हैं और एंड में एक 3x3 फोटो गैलरी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आपको इजी समझ भी आ जाए। अब हम देखते हैं ग्रिड क्या होता है, उसके लिए फाइल को ओपन करते हैं। जैसे हम फाइल को ओपन करते हैं तो देखिए व्हाट इज सीएसएस ग्रिड। सीएसएस ग्रिड इज ए टू डायमेंशन लेआउट सिस्टम, जैसे मैंने बताया था टू डायमेंशन लेआउट सिस्टम, और इसमें रोज और कॉलम्स दोनों एक ही टाइम में अरेंज कर सकते हैं। अनलाइक फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड इज परफेक्ट फॉर कॉम्प्लेक्स वेब लेआउट्स। अब हम देखते हैं डिस्प्ले ग्रिड। जैसे हम सीएसएस में लिखते हैं, स्टाइल में लिखते हैं डिस्प्ले ग्रिड। ये क्या होता है? मींस जब भी हम किसी पेरेंट कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड देते हैं तो वो एक ग्रिड कंटेनर बन जाता है और उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली ग्रिड आइटम्स बन जाते हैं। जैसे सोचो एक चेस बोर्ड एक ग्रिड कंटेनर और उसके 64 ब्लॉक्स है ग्रिड आइटम। सेम लाइक दैट हम ये सब आपको समझाएंगे प्रोजेक्ट में ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। पहले इसे समझ लेते हैं कि इसकी ये होता क्या है। मींस रोज एंड कॉलम्स, ग्रिड हमेशा रोज और कॉलम्स में डिवाइड होते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट्स के एक एक के बाद एक स्टॉक होता है, लेकिन हम रोज और कॉलम्स के मैनुअली डिफाइन करते हैं और इसमें गैप भी यूज होता है। गैप मींस गैप क्या डिफाइन करता है? स्पेस बिटवीन ग्रिड रोज एंड ग्रिड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम गैप ले लें 20 पिक्स, रो गैप सिर्फ रोज के बीच, कॉलम गैप सिर्फ कॉलम्स के बीच, लेकिन गैप दोनों को कंबाइन शॉर्टकट होता है। नाउ इसे ग्रिड टेम्पलेट, रोज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मींस ये प्रॉपर्टीज बताते हैं कि कंटेनर में कितने रोज और कितने कॉलम्स होने चाहिए और उनके साइज क्या होगा। जैसे हमने साइज इसमें लिखा, हम बताएंगे प्रोजेक्ट में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट HTML में जाते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। डे 13 HTML जैसे ओपन करेंगे पहले बना देते हैं शिफ्ट एक्सक्लेमेशन इंटेट। नाउ हियर टाइटल लगाते हैं CSS ग्रिड पार्ट 1 और हम इसमें कुछ फोटोज लगाते हैं। उसके लिए हम div क्लास ओपन करेंगे। div क्लास में क्या लिखेंगे? गैलरी। इसकी क्लास नेम क्या होगी? गैलरी। नाउ वी क्लोज इट। हम फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, जैसे फोटो गैलरी यूजिंग CSS ग्रिड। तो अब हमने हेडिंग तो लिख लिया। अब हम क्लास बनाएंगे, गैलरी का क्लास बना लिया। नाउ वी क्रिएट दिव अनदर क्लास जहां हम कुछ आइटम्स लिखेंगे। जो आइटम का क्लास मींस क्लास का नाम आइटम लिखा, फिर इसमें क्लोज कर देते हैं। फिर इसमें इमेज टैग ओपन करते हैं। जैसे इमेज टैग ओपन करेंगे एस और से एक लिंक इमेज, जैसे इमेज 2 डाल देते हैं, इसे हटा देते हैं। सेम ऐसे 4-5 इमेजेस लेते हैं, कॉपी पेस्ट जैसे हमारे पास कितने इमेजेस है उन सब के इमेजेस के नाम इसमें लिख देते हैं। जैसे इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5। तो देखिए अब हम इसे शो प्रीव्यू पर ओपन करेंगे तो हमारे इमेजेस कैसे दिखेंगे। तो देखिए इसे हमारे इमेजेस दिख रहे हैं। अब हम इसमें स्टाइल डालेंगे। जैसे टाइटल के नीचे चले जाते हैं, इसमें नाउ फर्स्ट हम स्टाइल टैग ओपन करेंगे। इसमें बॉडी के लिए कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली। हमारे फॉन्ट फैमिली कैसी चाहिए हमारे लिए, हम की यूज़ करते हैं ज़्यादातर एरियल। नाउ टेक्स्ट अलाइन हमें कहाँ चाहिए? सेंटर पे चाहिए, सेंटर। फिर बैकग्राउंड कलर कैसे चाहिए, हम लगा लेते हैं F4 आफ्टर दिस F9। यही कलर लगा लेते हैं, सिंपल और भी अच्छा दिखेगा। नाउ H1 पे कुछ डालते हैं, जैसे मार्जिन हमें चाहिए 20 पिक्स। आफ्टर दिस कलर हमें चाहिए, कौन सा ले लेते हैं? यही कलर ले लेते हैं। नाउ गैलरी क्लास के लिए हम जैसे डिस्प्ले, इसमें लिखेंगे ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड लिख लिया। मीन्स ये कहाँ चले गए देख लेते हैं। देखिए हम इसे ओपन करके देखते हैं तो ये हमारे फोटोज ग्रिड में ओपन हो चुके हैं। मीन्स एक ही लाइन में आ चुके हैं। नाउ हम यूज करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मीन्स रिपीट। क्या रिपीट करेंगे? 3,200 पिक्स। जैसे ही रिपीट करेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज, इसमें भी हम रिपीट यूज करेंगे 3,200 पिक्स। गैप हमें गैप कितना चाहिए? 15 पिक्स। आफ्टर दिस जस्टिफाई कंटेंट हमें चाहिए सेंटर में। नाउ
मार्जिन टॉप पे मार्जिन चाहिए कितना, 20 पिक्स। अब हम आइटम, जैसे हमने क्लास लगाया था आइटम इमेज टैग, जिसका विड्थ होना चाहिए कितना होना चाहिए, 100%, और हाइट हम लगा लेंगे 100%, दोनों सेम। तो देखिए कितना बदल रहा है। ऑब्जेक्ट फिट हमें कवर, आफ्टर दिस वी क्रिएट बॉर्डर रेडियस 12 पिक्स। बॉक्स का शैडो, हमें शैडो कितना चाहिए, जिसे थोड़ा बहुत ले लेते हैं 6 पिक्स। और GPA we use तो देखिए ये हमारा फाइनली ग्रिड, एक इमेजेस मींस एक 3x3 फोटो गैलरी बन गई। हर फोटो अपने ग्रिड सेल में एडजस्ट होगी, बीच में गैप 15 px स्पेस आएगा। ऑब्जेक्ट फिट कवर इमेज को प्रॉपर्टी फिट कर देगा, जैसे इधर फिट कर दिया, जैसे हमने इसमें देखा था। तो देखिए ऐसा हमारा डिस्प्ले दिख रहा था, लेकिन जैसे हमने कुछ चेंजेस डाले तो इसके चेंजेस ऐसे हो गए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ये मेनली कब यूज होता है, पोर्टफोलियो फोटो ग्रिड में, ई कॉमर्स प्रोडक्ट गैलरी में, इंस्टाग्राम स्टाइल लेआउट में ज्यादातर यूज होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा CSS ग्रिड के पार्ट 1 बेसिक, रोज कॉलम्स गैप और ग्रिड टेम्परेचर, रोज और कॉलम्स, और एक 3x3 फोटो गैलरी भी बनाई। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया था, इसमें देखिए हमने यूज किया डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड मीन्स ग्रिड की तरह डिस्प्ले होना चाहिए। फिर हमने यूज किया रोज एंड कॉलम्स, जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज और जस्टिफाई कंटेंट मार्जिन टैग, ये सब यूज किया। मींस ग्रिड टेम्पलेट मतलब क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज बताती है कि कंटेनर में कितने रोज और कितने कॉलम्स होने चाहिए और इनके साइज क्या होगा। जैसे हमने रिपीट किया 3 फोटोज चाहिए कि कॉलम में, तो कॉलम में 3 फोटोज आ गए और रोज में भी 3 फोटोज आ गए। और हमें कितने पिक्सल में चाहिए, 200 पिक्सल। अगर हम इसे चेंज करेंगे जैसे 400 में चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें 200 चाहिए, परफेक्ट साइज में चाहिए, तो इसे परफेक्ट साइज में हो गया। तो ऐसे हम टेम्पलेट कॉलम्स और टेम्पलेट रोज को चेंज कर सकते हैं। मार्जिन टॉप, जैसे मार्जिन टॉप में फोटो गैलरी मार्जिन टॉप बन गई, ऐसे हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं। और हमने इसमें और भी ऐड किया, जैसे गैप मीन्स हमें इतना गैप चाहिए फोटो और फोटो की पिच 300 पिक्स। तो देखिए कि फोटो कितना चेंजेस हो चुका। इसे हम पिक्सल में चेंज कर सकते हैं, हम लगा लेते हैं 15 पिक्सल, ताकि एडजस्ट में दिखने में भी अच्छा हो। तो ऐसे हम गैप, ग्रिड, टेम्पलेट, कॉलम्स, डिस्प्ले ग्रिड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में और भी एडवांस प्रॉपर्टी सीखेंगे, जैसे ग्रिड एरिया, स्पैनिंग और ऑटोफिल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।